वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात आईपीओ बाजार को लेकर के करते हैं। अभी जो है आज जो है हमने देखा कि काफ़ी शानदार, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जिस तरीके का बाजार का माहौल बना हुआ था, ऐसे में अगर 13% प्रीमियम पे लिस्टिंग हो जाए तो उसे अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी। शौर्य हमारे साथ हर रोज़ की तरह जुड़ चुके हैं। शौर्य बताइए, क्या कुछ आंकड़े रहे हैं? जी आपने बिल्कुल सही कहा, गिरते बाजार में 13% की लिस्टिंग, कह देते हैं वाह क्या आईपीओ है। उस हिसाब से अगर कहें तो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन एनएसई पर 435 पर लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस था इसका 383, यानी 13.6% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। और अभी अगर प्राइस देखें तो ओपनिंग प्राइस के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी उसका प्राइस देखें तो 438.15 चल रहा है। जी सर, ऑफिस को लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी आए हुए हैं, और जो लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या अभी होल्ड करके रखें 13% प्रीमियम पे, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? और जो लोग नहीं लिए हैं, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है, क्या वो आज के दिन का फ़ायदा उठा करके और ख़रीदारी कर सकते हैं क्या? तो ध्यान दीजिए कि जब हमने इसी आप ही के शो में कहा था कि इसमें अप्लाई ना करें क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, और बावजूद उसके अगर किसी ने किया है तो मुझे लगता है कि फिर से वही सलाह होगी कि अगर आपको मिल गया पैसा तो आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा इवेंट रिस्क जो है मार्केट पे लूम कर रहा है। कोई इसको रिस्क देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन चूंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो कि आईपीओ में करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि वो लिस्टिंग के समय या फिर लिस्टिंग के थोड़ी देर बाद ही बिक्री बेचते हैं। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि लिस्टिंग तो हो रही है अच्छी, लेकिन उसके बाद फिर सेलिंग सर्किट लग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चूंकि ये बड़े मार्केट कैप की कंपनी थी, इसलिए इसमें वो चीज़ें नहीं देखी गई। बावजूद इसके इसमें प्रॉफिट आया तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द टेबल रखना चाहिए और लेने की ना सोचेंगे कि पहली चीज़ जो है विपुल जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जी। मैं उन कंपनियों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता या उन बिजनेसेस पे अपने पैसे एक्सपोज नहीं करता जहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो। हिंदी हिंदी मूवी का एक गाना है जो कि बहुत पुराना गाना था कि जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। तो जिस कंपनी में प्रॉफिट ना हो इन्वेस्टर, उस गली से हमें तो जाना नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी आपने जो है तुलनात्मक जो अध्ययन किया गीत संगीत के साथ, वो काफ़ी शानदार रहा सर। और साकेत अग्रवाल जी भी यही सवाल कर रहे हैं कि 450 पर 20 शेयर इन्होंने बेच दिए हैं, 19 होल्ड करके रखे हैं। कह रहे हैं क्या 470 का टारगेट 3-4 दिन में मिल सकता है क्या? तो सर मिल जाएगा, बाजार की दिशा होगी, हो सकता है 10-12 रुपए के लिए आपको कुछ स्विंग मिल जाए, लेकिन संतोष जी का मानना है कि अगर मुनाफा नहीं है तो फिर निकल जाइए। वो आपके लिए राय निकल करके आती हुई। और भी बहुत लोगों का इंडिजीन के ऊपर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, उस पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और मोटो जोशी जी का सवाल है, और भी बहुत लोगों का सवाल यहाँ पर इंडिजीन के ऊपर निकल करके आता है, आ रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? इंडिजीन का जो आईपीओ आया था, बहुत लोगों की पोजीशन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फंसी हुई है। आपकी सलाह क्या करेंगे, क्या कह रही है आप? इंडजीन में अगर आप देखें तो थोड़ा सा जो है आईपीओ के बाद जो है, जैसे मैंने बताया कि आईपीओ के इन दिनों जो है आईपीओ जो भी खुले हैं, आप देखिए ऊपर की तरफ गए हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो है सारी चीजें नीचे की तरफ आती हुई दिख रही हैं। मुझे लग रहा है कि अभी जो है इस तरह का रिस्क, क्योंकि मार्केट इटसेल्फ जो है थोड़े रिस्कियर जोन में है, तो आपको प्रूडेंटली एक ही चीज करनी है कि आप अगर रिस्क अवर्स हैं तो आप एकदम अवॉइड करें। और आपके पास अगर है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ हो, फंडामेंटल भी अच्छे हों, लेकिन प्राइस अगर सपोर्टिव नहीं है, और जो देखने को मिल रहा है कि प्राइस सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी निकलने की योजना बनानी चाहिए आपको। और एटलीस्ट जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती है 4 जून के पहले। और अभी भी जो आईपीओ जिस पर हम बात करेंगे, आप देखें कि मोस्टली 4 जून 6 जून को ये सब लिस्ट हो रहे हैं। तो जो भी निवेशक अगर सोच रहे हैं कि इसमें कंपनीज बिजनेसेस काफ़ी अच्छे होंगे, अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जो है दूसरी जो टैक्टिकल जिसे कहते हैं कि आपके पास एक टैक्टिकल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अच्छी कंपनी है क्या, मौसम अच्छा है क्या, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं आपके पास क्या, पिच अच्छी है क्या। तो ये सारी चीज़ों को आपको टैक्टिकली भी सोचना चाहिए कि किस तरह से करें। और शायद जो है ये थोड़ा सा रफ वेदर कह रहे हैं जिसमें कि आशंकाएं बहुत हैं, तो अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो थोड़ी दूर रहें। अच्छा, और जैसे कि इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा है मोटो जोशी जी ने, कह रहे हैं 526 पे लिया है, अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं चल रहा है?
इंडिजीन जो है? अब देखिए मतलब वही है कि आप अच्छे रिजल्ट्स किसको कहेंगे, पहली चीज। और अच्छे रिजल्ट्स का मतलब है कि हम जो है कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि पिछले क्वार्टर जो है 95 करोड़ 99 करोड़ की प्रॉफिट थी। इस क्वार्टर अगर जो देखें तो तकरीबन जो है वो 95 करोड़ की प्रॉफिट है, गिरावट हुई है प्रॉफिट में। लास्ट ईयर अगर सेम क्वार्टर से देखें तो आपको दिख रहा है तो तकरीबन दुगना हो चुका है। तो दो पैमाने हैं। एक आप देखेंगे मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, लास्ट ईयर से काफी अच्छा है। तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स इसको कहते हैं, मिक्स सेट ऑफ फील दे रहा है। एक तरफ अच्छा दिख रहा है, एक तरफ जो है खराब दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा कि मौसम थोड़ा खराब हो रखा है, चूंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस लिहाज से जो है मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स के साथ जो है इसमें प्राइस में गिरावट देखी जा रही है। अदरवाइज तो और कुछ बहुत ज्यादा जो है खराब चीजें दिख नहीं रही हैं, केवल जो है मौसम खराब है ऐसा लग रहा है। तो मौसम खराब में सर क्या मतलब कैश पे आ जाएं, बेच दें जितना भी मिल रहा है, या फिर होल्ड करके बने रहें? क्योंकि इस पर एक और सवाल अनिल कुमार जी का भी आया हुआ है, इंडिजीन की पोजीशन मैंने होल्ड किया हुआ है, कब बेचना चाहिए? तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कैश पे रहेंगे तो कैश इज द किंग जो है। थोड़ा बढ़ भी जाएगा बाद में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक। बहुत या फिर कोई नई आइडिया आएगी वहां पर कर लेंगे। तो कैश पे रहने पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। चलिए तो आप कैश पे सच आ जाए। लॉन्ग पोजीशन रहेगी तो कम रहती है वो। अनिल जी, मोटो जोशी जी, आप लोगों के लिए फिलहाल सलाह यही है कि अभी बेच दीजिए, बाजार के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। फिर एक बार हालात सुधरेंगे तो दोबारा एंट्री कर लीजिएगा। इंडिजीन कहाँ भागा जा रहा है। और हमारे एक और दर्शक हैं यूसुफ जी, और वो कहना चाह रहे हैं, हालांकि ये आईपीओ का सेगमेंट है लेकिन फिर भी उनका सवाल हम ले रहे हैं। उनका सवाल है भारत डायनेमिक्स के ऊपर, और भारत डायनेमिक्स के शेयर पे जानना चाह रहे हैं आपकी राय सर, कि क्या करना चाहिए। 1550 पे इन्होंने लिया हुआ है, काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर भी देखने को मिली है, और अभी 1560 का भाव है, 10 रुपये इनको यहाँ मिल रहे हैं। इस गिरते बाज़ार में भी ये शेयर जो है मजबूती दिखा रहा है। नतीजे हमने देखे काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी रही हैं। पिछले एक महीने में 57-58% के आसपास की रैली ये शेयर दिखा चुका है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ये कंपनी आपको कैसे लग रही है? पहली चीज मुझे जो साइकोलॉजी समझ में आ रही है, जो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, 10 रुपए या 15 रुपए बढ़ने के बाद भी उन्होंने प्रश्न पूछा है, तो इसका मतलब है कि उनको कहीं ना कहीं रस जैसा लग रहा होगा और मोमेंटम शायद ट्रेड कर रहे होंगे। जी। तो आप ध्यान रखें कि जो स्टॉक 1540-45 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके, उसके नीचे जाता है तो आपको निकल जाने की सोचनी चाहिए, क्योंकि इवेंट रिस्क आपके सामने है। और उस केस में ऐसा नहीं हो, या फिर जो मौजूदा सरकार उनकी सीटें कम आ जाएं तो फिर और ज़्यादा खराब हो सकता है। तो ये क्योंकि और पॉजिटिव काफ़ी फैक्टर किए जा चुके हैं, ये तमाम चीज़ें हैं सामने आपके। तो स्टॉप लॉस जो है वो आपके लिए पैराशूट कर काम करता है हमेशा, ताकि जो है ज़्यादा वेल्थ इरोजन ना हो। तो वैसे अगर देखेंगे डिफेंस के लिए तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवे पे। ये तमाम कंपनियां जो कि इस क्षेत्र में हैं वो काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले 10-15 सालों में होगा, क्योंकि भारत पूरा आत्मनिर्भर हो सकता है इन सारी चीज़ों पर। जी। और ये कंपनी मौजूदा अगर स्तर देखें वहाँ पर 120 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। तो महंगा शेयर है नियर टर्म में, लेकिन अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो वहाँ पर तो जो है अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। तो आपको देखना है कि आप किस तरह के निवेशक हैं, और दोनों स्ट्रैटेजी मैंने बता दी। ठीक। प्रीत जी का एक टिप्पणी आई है, कह रहे हैं बिग फैन है शौर्य सर के। साथ शौर्य, आपकी मतलब लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ रही है, और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि मतलब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और प्रीत जी ये भी कह रहे हैं आप जिस तरह आईपीओ पर रिसर्च करते हैं बहुत काम आता है। तो चलिए, आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो बहुत अच्छी बात है। जरा फटाफट एसएमई क्षेत्र के जो आईपीओ हैं उसके बारे में कुछ अगर टिप्पणी कर दिए। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है बीकन ट्रस्ट जी, उसके अगर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो 300 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और दूसरा है जेड-टेक लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 35 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन अगर जीएमपी पर नजर डालें तो जेड-टेक में मिल रहा है 70% के आसपास का जीएमपी, और बीकन ट्रस्ट में आज आखिरी दिन है लगभग 160% का प्रीमियम मिल रहा है ऐसे मार्केट में भी। इनमें से कुछ लेने लायक है सर एसएमई में, कुछ अगर आपने ट्रैक किया हो तो? देखिए बेकॉन तो काफ़ी अच्छा है, और डिस्क्लोजर बता दूं कि मैंने खुद भी अप्लाई किया है इसमें। और जो है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपको टैक्टिकल सोचना होगा। आप कितना रिस्क ले सकते हो, और चूंकि ये सारी जो लिस्टिंग होगी वो सरकार बनेगी उसके आसपास होगी, और उसके बाद ही होगी। और सरकार मतलब रिजल्ट्स के बाद होगी, बनने की नहीं, रिजल्ट के बाद ही होगी। 4 जून को इसकी लिस्टिंग है, बेकॉन की भी 4 जून को लिस्टिंग है, जेटटेक की लिस्टिंग है।
दोनों कंपनियां अच्छी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आपको दोनों कंपनियों में करना चाहिए। लेकिन ट्रस्टीशिप जो है आप देख लें कि जितने भी डिवेंचर्स ट्रस्टी होते हैं, क्योंकि से एज पर सेबी मैंडेट जो है एक ट्रस्टीशिप होती है और ये उससे काफ़ी इनका काम आता है, तो उसमें काम करते हैं। और जेड टेक जो है वो अगर आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोडक्ट सर्विसेज में काम करती है कंपनी। जियो टेक्निकल जो है स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। और ये दोनों कंपनियों के काम काजी जो है मुनाफे ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों में करना चाहिए। लेकिन दैट डिपेंड्स कि आप कितना टैक्टिकल हो और कितना रिस्क एवर्स हो, वो दोनों आपको एकदम देखना चाहिए। और जी तीसरी एक कंपनी का शौर्य ने अभी जिक्र नहीं किया, वो एमट्रॉन बोल के इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड की कंपनी है। जी ये मुझे इन तीनों कंपनियों में मतलब कहते हैं कि वो तुरुप का इक्का जो है वो है, हो सकती है ये कंपनी, क्योंकि ये जिस स्पेस में है विपुल जी, ये स्पेस ईएमएस स्पेस कहते हैं या ईएसडीएम कह लें, पीसी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होती हैं उसमें काम करती है। और मोदी गवर्नमेंट का आप देखें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पीएलआई स्कीम्स हैं जो कि जी सेमीकंडक्टर की तरफ है। लेकिन सेमीकंडक्टर के पहले का जो स्टेज होता है वो जो ईएसएम कह लें जी जो होता है, तो उस स्पेस में ये कंपनी काम करती है। और इस स्पेस में हम लोगों के पास काफ़ी शेयर्स हैं और काफ़ी बुलिश हैं हम लोग, क्योंकि सरकार बहुत जी बड़ा पीएलआई स्कीम दे रही है इन तमाम जो है कंपनियों को। और ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और उस स्पेस में काम कर रही है जी और मुझे लगता है कि रीजनेबली वैल्यूड भी है। जी तो इस कंपनी के भी आईपीओ में आप देख सकते हो, प्रोवाइडर अगेन एक डिस्क्लोजर होगा कि टैक्टिकल एलोकेशंस आपको करने चाहिए, या ठीक फिर आपको बाद में भी मिलता है तो वहाँ देखना चाहिए। मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है कि इसमें पता नहीं जीएमपी क्यों कम दे रहे हैं, जी क्योंकि इन सारी कंपनियों की डिमांड तो काफ़ी है, जी ऑफ द मार्केट भी रहती है, बट जीएमपी जो है रैशनल नहीं लग रहा, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और संतोष सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्षित चौहान जी कह रहे हैं कि प्लीज़ संतोष जी से एमटार टेक के बारे में पूछिए। सर, कल संतोष जी रहेंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान, आप अपना प्रश्न पूछिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएगा। गंगा राजपूत जी कह रही हैं, विपुल सर राम राम, मेरा भी सवाल ले लीजिए, मैंने पहली बार इन्वेस्ट किया है, ऑफिस स्पेस सोल्यूशन आईपीओ को होल्ड करें या सेल। मैम अभी बताया है कि अगर मुनाफा आपको जो अगर क्या मतलब मिल ही रहा है आपको मुनाफा बांध लीजिए, अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं है तो मुनाफा एक बुक करने की ही सलाह है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए कल ले लेंगे, कल फ्राइडे का दिन है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने के लिए। संतोष जी हमारे साथ बने रहेंगे कल भी पूरे कार्यक्रम के दौरान। लेकिन हमारा कल का एक और ख़ास कार्यक्रम जो है देखना आप मत भूलिएगा, क्योंकि हम सब डेली की भाग दौड़ में इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग सही से नहीं कर पाते हैं। तो कल हम 4 बजे किस तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, और क्या आप भी देरी कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के, कल शाम को दीपक जैन जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। मुझे इजाज़त दे दीजिए, मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। वाह क्या आईपीओ है।